पूछा है, क्या कर्म और जीवन साथ साथ चलते हैं? क्या हमारा जीवन कर्मों से बंधा हुआ है? क्या हम अपने पिछले जन्मों का कर्म अगले जन्म में भुगतते हैं? ऐसा क्यों होता है कि गलत कर्म कोई और करता है और झेलना उसे पड़ता है जिसे उस गलती से कोई दूर दूर तक का मतलब ना हो? दूसरों की गलती से भी कई बार ऐसा लगता है कि हमारा जीवन दुख और परेशानी से भर जाता है। क्या जीवन लेने से पहले ही हमारे जीवन में आने वाले दुख लिखे होते हैं? गलत कर्म कोई और करे और भुगते कोई और, ऐसा क्यों? श्री राम ने भी 14 साल का वनवास झेला, उन्हें भी बहुत दुख और पीड़ा से गुजरना पड़ा, लेकिन 14 साल बाद उनके दुखों का अंत हुआ और वापस अयोध्या लौट आए। क्या हर इंसान के जीवन में 14 साल का दुख लिखा है और उसके बाद सुख? अगर ऐसा है तो हमारे दुख और परेशानियों को 14 साल से ज्यादा हो गया है और अभी सुख का कोई अता पता नहीं है। हर महान इंसान को 14 साल लगते हैं पूर्ण होने में, फिर आम इंसान क्यों जीवन भर अपने कर्मों से लड़ता रहता है? क्यों 14 साल बाद भी पूर्ण नहीं हो पाता और सुख का जीवन व्यतीत नहीं करने लगता? कृपया इस पूरे समय की पीड़ा से मुक्त करने की कृपा करें और हमें समझाएं। चौदह साल के चक्कर में ना पड़ो, नहीं तो तुम बैठकर दिन गिनोगे। 14 साल का मतलब है अंत होता है। हर परेशानी का, हर वनवास का अंत होता है, इतना तय है। हमारे यहाँ कथाएं प्रतीक रूप में कही जाती हैं, उनके प्रतीकों में झांक कर देखें। ये कोई सिद्धांत नहीं है। हाँ, आमतौर से 14 जैसी घटनाएं देखी जाती हैं। वैसे लोक प्रचलन में कहावत भी चलती है कि 12 साल में घूरे के भी दिन बहुरते हैं, यानी कि जो कूड़ा घर होता है 12 साल में वो भी रूपांतरित हो जाता है, उसके भी दिन अच्छे हो जाते हैं। वैसे लोकोक्तियां भी बड़ी सोच समझ के बनाई जाती हैं, लोग अनुभव से देखते हैं उनको। सचमुच में कई बार एक डिकेड, 10 साल बड़ा अंतर ले आते हैं। कोई चीज जो अभी तक नहीं बदल रही थी, आने वाले 10-12 साल में बदल जाती। तुमने लिखा है कि तुम्हारे जीवन में जो वनवास है उससे 14 साल से अधिक हो गए हैं। हो सकता है ये रूपांतरण की प्रक्रिया है। तुम समय की ओर ध्यान मत दो, और जो अच्छी बातें भी उसमें आ रही हो तुम उनकी ओर भी ध्यान दो। कई बार संसार में जो लोग बहुत सौभाग्यशाली होते हैं उनके जीवन में भी बहुत दुख और पीड़ाएं आ जाती हैं। बात तुम्हें उल्टी लगेगी, तुम्हें लगेगा कि अगर सौभाग्यशाली थे तो दुख और पीड़ा क्यों आई? कामना या इच्छा करना बुरा नहीं है। इच्छाएं तुम करते हो, फिर एक दिन इच्छाओं से मुक्त हो जाते हो। जैसे कुछ लोग इस सत्य को सुन लिए हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति इच्छा रहित होता है, तो इस बात पर भी वो तर्क वितर्क करते रहते हैं कि फिर बुद्धत्व की कामना भी कामना है। हाँ, कामना है, कामना तो है ही, लेकिन कामनाओं के तल बदलते जाते हैं। निम्नतम तल की कामना और उच्चतम तल की कामना में जमीन आसमान का अंतर है। अब ये देखने का नजरिया है। पहले तुम्हें वो दिन भी देखने को मिलते हैं जब सब अच्छा अच्छा है,
चारों ओर बसंत के फूल हैं, और फिर वो दिन भी देखने को मिलते हैं जब पतझड़ है, सब फूल गिर गए हैं, सब वीरान हो गया है। लेकिन तुम धैर्य रखो और सिरा दूसरा पकड़ो। सिरा ये मत पकड़ो कि ये सब जल्दी से जल्दी बदल जाए। तुम देखो कि जीवन ऐसा ही है। तुम देखो इस तथ्य को कि तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, तुम्हारे अंदर जो केंद्र है, वो कहीं इससे ज्यादा व्यापक है। तुम ये भी देखो कि जीवन और प्रेम इस सबसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तुम ये भी देखो कि स्थितियां तुम्हारे आसपास कैसे संबंध लाती हैं, और संबंधों का यथार्थ भी देखो। लोगों के जीवन में चलते हुए झूठ को भी देखो और लोगों के जीवन में चलते सत्य को भी देखो। ये सब तुम्हें देखने को मिल ही रहा है। तुम देख सकते हो बड़ी सरलता से संबंध जिनको कहते हैं वो ऐसे भी होते हैं, सुख और दुख जिन्हें कहते हैं वो ऐसे भी होते हैं। तब तुमने एक नई दिशा पकड़ी, अवेकनिंग की, जागृति की, एनलाइटनमेंट की। और जब तुम उस बिंदु को एक बार पकड़ लोगे तो अस्तित्व के इस नाटक का मकसद पूरा हो जाएगा। वो मकसद पूरा हो जाएगा और फिर बड़े आश्चर्यजनक ढंग से, हैरतअंगेज ढंग से तुम्हारी भौतिक परिस्थितियां भी हल होने लगेंगी। मेरा संदेश बहुत स्पष्टता से यही है कि ये तुम्हारी अवेकनिंग के लिए है, और उसका सिरा तुमको अवेकनिंग का ही पकड़ना है। जब तक तुम वो मैसेज रिसीव नहीं कर लेते, जब तक तुम उन्हीं बातों पे रोते चिल्लाते रहोगे जिन बातों पे सारा संसार रो चिल्ला रहा है, तब तक परिस्थितियां जारी रहेंगी। जैसे तुम जागने के लिए कभी कोई अलार्म सेट करते हो, तो तुमने देखा होगा कि अलार्म से अगर तुम जग गए तो ठीक, नहीं जगे तो थोड़ी देर बाद फिर अलार्म बजता है, थोड़ी देर बाद फिर बजता है। जब तक तुम जग ही नहीं जाते और अलार्म को ऑफ नहीं कर देते, वो बजता रहता है। या जो अलार्म सेट किए जाते हैं आजकल तुम्हारे मोबाइल फोन में भी और तुम्हारी घड़ियों में भी, वो धीमे से तेज होते हैं। तुम धीमे पे जग जाओ, अगर धीमे पे नहीं जगे तो उसकी साउंड और तेज हो जाती है। ऐसे ही परिस्थितियां होती हैं जीवन की, पहले थोड़ा धक्का देती है, तुम उसमें जाग जाओ। अगर तुम उसमें नहीं जगे तो वो थोड़ा और तेज धक्का देंगे। सारा का सारा काम यह है कि तुमको जाग जाना है किसी बिंदु पर और देख लेना है कि जीवन ऐसा है और जीवन बहुमूल्य है। जैसे अपनी परिस्थितियों से निराश होकर कोई सोच सकता है कि हम चलो आत्महत्या कर लेते हैं, खत्म करते हैं जीवन को, तुमने गलत सिरा पकड़ लिया। तुमने परिस्थितियों से अपने जीवन को कम समझा। तुम ये देख सकते हो कि अरे एक सिद्धार्थ तो महल छोड़कर भिखारी भी हो जाता है और फिर सम्राटों का सम्राट हो जाता है, तो क्या अंतर पड़ता है? कोई अंतर नहीं पड़ता इन बातों से। और फिर परिस्थितियां हैं। जीवन इतना कीमती है कि उन परिस्थितियों को बदल डालता है। तुम जागे, तुमने अलार्म को रिसीव किया और तुम देखोगे कि परिस्थितियां बदलने लगेंगी। लोगों के जीवन में जब दुर्घटनाएं भी आती हैं तो उनको ये पता नहीं होता कि वो क्यों आई। जैसे शारीरिक दुर्घटनाओं पर एक आध्यात्मिक पक्ष है, वो ये पक्ष है कि प्रकृति या अस्तित्व की जो दिव्य शक्तियां हैं व्यक्ति को पहले कई बार आगाह करती हैं कि ये वक्त ऐसा है कि तुम थोड़ा धीमे हो जाओ, थोड़ी अपनी रफ्तार धीमी करो। तुम कुछ ऐसी जीवन शैली में जा रहे हो जब तुम्हें थोड़ा सा उससे अलग होने की जरूरत है, थोड़ा सा तुम्हें विश्राम पूर्ण होने की जरूरत है। थोड़ी जो आपाधापी तुमने पैदा करी है उससे तुम्हें हटना है। और अगर तुमने छोटे छोटे इशारे नहीं पकड़े तो अचानक एक बड़ी दुर्घटना होती है, तुम्हारा
एक्सीडेंट हो सकता है, हाथ पैर टूट सकते हैं, कोई और बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तब तुम्हें मजबूरन विवस्था में अपनी रफ्तार रोक देनी पड़ती है और जो जीवन शैली तुम्हारी चली आ रही थी उससे तुमको अलग हो जाना पड़ता है। फिर रिकवरी चलती है, उस रिकवरी में बहुत सारे बदलाव होते हैं। तुमने अगर वो बदलाव पहले ही कर लिए होते तो शायद दुर्घटना ना हुई होती। यह आध्यात्मिक पक्ष है। इसीलिए अपने जीवन में आने वाले छोटे छोटे इशारों के प्रति बड़ा सावधान रहना चाहिए, भागे नहीं चले जाना चाहिए, और फिर परिस्थितियों का अंत होता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि परिस्थितियां तुम्हारी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है, उन्हें तो समाप्त होना ही है। लेकिन तुम्हें इस बात से नहीं चूक जाना है कि जो जीवन का दर्शन तुम्हारे पास आ रहा था तुम उसके इशारे लिए बिना आगे बढ़ जाओ। कई बार लोग कटु हो जाते हैं, ज्यादा कड़वाहट से भर जाते हैं, और जब परिस्थितियां अच्छी हो जाती हैं तब वो भी वही सारी गलतियां करते हैं जिन गलतियों की वजह से वो परेशानियों में पड़े होते हैं। तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। फिर तुमने लिखा है कि क्या दूसरों के कर्मों को भी हमें भोगना पड़ता है? हाँ, ऐसा भी, क्योंकि हम सामूहिक जीवन में जीते हैं। हम जब किसी परिवार में आते हैं तो वो एक सोल ग्रुप है, वो एक उन चेतनाओं का समूह है जो साथ साथ चले हैं और उन्होंने साथ साथ बहुत कुछ किया है। तो हम एक दूसरे के कर्मों में भी भागीदार बनते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो सारी की सारी बात है वो यही है कि हर कर्म जिसके तुम भागीदार भी बन रहे हो, कहीं गहरे में वो तुम्हें जगाने के लिए है। तुम जागने की यात्रा प्रारंभ करो और तत्काल अभी के अभी तुम प्रसन्न होने की कोशिश करो, क्योंकि प्रसन्न होने के लिए तुम्हें बहुत कुछ अतिरिक्त सामग्री नहीं चाहिए। लगता है कि तुम्हें कुछ अतिरिक्त चाहिए प्रसन्न होने के लिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि तुम थोड़ा अपने भीतर मुड़ो और अभी के अभी प्रसन्न हो सकते हो। जैसे तुम अभी अपने भीतर उतर कर देखो क्या समस्या है इस समय, ठीक इस क्षण में तुम्हारे ऊपर कौन सी विपत्ति है जो तुमको प्रसन्न होने से रोक रही है, ठीक इस क्षण में। और तुम देखोगे कुछ भी नहीं। ठीक इस क्षण तुम प्रसन्न हो सकते हो, परिस्थितियां बाहर हैं, आंधी बाहर चल रही है, तूफान बाहर आ रहा है, तुम अभी ठीक बैठे हो सकते हो। लेकिन तुम्हें लगता है पहले आंधी थम जाने दो, तूफान थम जाने दो, सब व्यवस्थित हो जाने दो, फिर मैं प्रसन्न होऊंगा। तुम उसे भविष्य में धकेल देते। किसी के प्रति सहृदय प्रेमपूर्ण करुणापूर्ण व्यवहार करने के लिए ठीक यही क्षण पर्याप्त है, लेकिन तुम्हें लगता है कि अभी सब ठीक हो जाने दो फिर, और वो फिर अगला क्षण कभी नहीं आता। जब भी तुम होगे ठीक इस क्षण में ही होगे और वहीं से कुछ आगे जाएगा। तुम ऐसे जीवन को जीने की कोशिश करो और तुम देखो कि वो दिन दूर नहीं कि जब बाहरी परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। लेकिन तब तुम ये जानोगे कि इन परिस्थितियों से तुम संचालित नहीं हो रहे हो। अगर तुम्हारी परिस्थितियां ही तुम्हें प्रसन्न और अप्रसन्न बनाएंगी तो तुम्हारा रिमोट हमेशा कहीं बाहर रहेगा। कष्ट हो सकते हैं, कष्टों से इनकार नहीं है। कष्ट अलग चीज है और समझ अलग चीज है। जैसे तुम्हारे शरीर में कष्ट हो सकता है लेकिन उसके बावजूद भी तुम दुखी नहीं हो सकते। तुम्हारे बाहरी जीवन में कष्ट हो सकते हैं लेकिन फिर भी तुम दुखी नहीं हो सकते। कष्टों के निवारण के रास्ते होते हैं और दुख हमारी मेंटल इंटरप्रिटेशन होती है, हमारा मानसिक विश्लेषण होता है, हमारी मानसिक व्याख्याएं होती। तो इस प्रकार जिए और मेरा आशीष है, दिव्य शक्तियों का आशीष है कि सब व्यवस्थित होगा। बस तुम प्रसन्न हो जाओ और अपने जीवन को अमूल्य समझकर हर क्षण का आनंद लो।
आज के लिए इतनी ही बात।